हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट आईएमआरई का 5वां लेक्चर देखेंगे। हम लोग आईएमआरई सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको कनेक्टिंग जंपर्स के बारे में बता दिया था। तो आज के सेशन का टॉपिक है कंडक्टर जॉइंट्स एंड डेड एंड्स। तो आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंडक्टर जॉइंट और डेड एंड क्या होता है। देखिए, जब हम कभी दो वायर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसी को बोला जाता है जॉइंट। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है कंडक्टर जॉइंट, इसका मतलब है कि ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर को जॉइंट किया जाता है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, कंडक्टर को जॉइंट करने की ज़रूरत तब पड़ती है हमको जब दो वायर की लंबाई को हमको बढ़ाना हो या किसी मेन वायर को जॉइंट देकर सप्लाई लेना हो, तो इसलिए जॉइंट किया जाता है। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो स्पैन मतलब कि जो पोल से ओवरहेड लाइन गई होती है वो क्या होता है, तूफान के कारण या बर्फ़ के कारण या कई अन्य कारण से वहाँ का जो वायर होता है वो बीच से टूट जाता है, कहीं से भी टूट जाता है। तो वहाँ पर हमको जोड़ लगाने की यानी कि जॉइंट करने की आवश्यकता होती है। तो कंडक्टर को जॉइंट करने की इसलिए आवश्यकता होती है। और जैसे कि अगर हम कहीं पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वायर छोटा पड़ जाता है या वायर की लंबाई नहीं मिलती है पूरी, तो हम दो वायर को एक दूसरे से जोड़कर उसकी लंबाई को बढ़ा लेते हैं। तो अगर हमको कंडक्टर जॉइंट को डिफ़ाइन करना हो तो कुछ इस प्रकार से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मतलब कि जो किसी भी मेथड द्वारा, क्योंकि जो कंडक्टर को हम जॉइंट करते हैं, जैसे कि आप दो वायर को लेकर अगर इसको जॉइंट करते हैं तो एक तो नॉर्मल तरीके से जॉइंट कर सकते हैं, उसके अलावा भी कई मेथड होते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको हम बताएंगे कंडक्टर को जॉइंट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से जॉइंट होते हैं जिनके द्वारा दो कंडक्टर को आपस में जोड़ा जाता है। तो अगर डिफ़ाइन करना हो तो कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन करेंगे, किसी भी मेथड द्वारा कंडक्टर की दो लंबाई का कनेक्शन होता है कंडक्टर जॉइंट। जैसे कि यहाँ पर हम अगर आपको दिखाएं, जैसे मान लीजिए ये दो कंडक्टर हैं, ठीक है, ये दो कंडक्टर हैं। अब देखिए, अगर यहाँ से विद्युत की सप्लाई आ रही है तो विद्युत की सप्लाई आगे नहीं जाएगी क्योंकि आगे से वायर क्या है, टूट चुका है। तो कंडक्टर जॉइंट का डिफाइन इस प्रकार से होगा, किसी विधि द्वारा कंडक्टरों की दो लंबाई का कनेक्शन जो विद्युत प्रवाह के लगातार प्रवाह के लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ सुनिश्चित करता है। अगर यहाँ से हम वायर ले लें एक और इसको किसी इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके इसमें ला के जोड़ दें, तो यहाँ पर देखिए जो विद्युत की सप्लाई हो रही है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है, अब वो कॉन्टिन्यूअस होगा और इसके लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ ये प्रोवाइड करता है जॉइंट जो होता है। तो इसका डिफाइन हम इसी प्रकार से देंगे, किसी विधि द्वारा कंडक्टरों की दो लंबाई का कनेक्शन जो विद्युत प्रवाह के लगातार प्रवाह के लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ सुनिश्चित करता है। तो कंडक्टर की ज्वाइंटिंग जो होती है वो दो प्रकार के कंडक्टर की ज्वाइंटिंग की जाती है। एक होता है नंगे कॉपर कंडक्टर की ज्वाइंटिंग होती है, एक होता है इंसुलेटेड कंडक्टर की ज्वाइंटिंग। नंगे कॉपर कंडक्टर की ज्वाइंटिंग मतलब होता है जो बिल्कुल की खुला हुआ वायर होता है, उस पर इंसुलेटिंग नहीं किया होता है। और दूसरा होता है इंसुलेटेड कंडक्टर की ज्वाइंटिंग, मतलब कि वह इंसुलेटेड कंडक्टर होता है। तो अब देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड जॉइंट, मतलब कि एक अच्छा जॉइंट कब माना जाएगा, एक अच्छे जॉइंट की क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक अच्छा जॉइंट में निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, जैसे कि जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी हो और इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो वो अधिक होना चाहिए। और जो आपके कंडक्टर का जॉइंटिंग होगा वह मतलब कि बिना फेल हुए, अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो फॉल्ट को सामना करने में वह सक्षम होना चाहिए। और यह जो आपका कंडक्टर होना चाहिए उसका लाइफ मतलब कि जीवन काल अधिक होना चाहिए। तो कंडक्टर की जॉइंटिंग के लिए विभिन्न प्रकार के जॉइंट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अगर यहाँ पर हमको जो आपके बुक में जो टॉपिक दिया है कंडक्टर जॉइंट, इसमें हमको ओवरहेड कंडक्टर की जॉइंटिंग को पढ़ना है। इसके लिए कौन कौन से टाइप के जॉइंट का उपयोग किया जाता है। तो टाइप्स आप अगर जॉइंट की बात करें तो सबसे पहला होता है आपका मैरिड जॉइंट होता है, फिर इसके बाद टी जॉइंट होता है, फिर ब्रिटानिया जॉइंट, फिर स्लीव जॉइंट, फिर कंप्रेशन जॉइंट। तो इस इतने प्रकार के जॉइंट होते हैं जिसका प्रयोग हम ओवरहेड कंडक्टर की जॉइंटिंग के लिए करते हैं। अब बारी बारी से एक एक जॉइंट के बारे में हम डिटेल में देखेंगे।